80 दशक के आखिरी सालों और 90 के पूरे दशक में आपने इन्हें बॉलीवुड फिल्मों में विलेन के तौर पर खूब देखा होगा। लंबी चौड़ी कदकाठी वाले जैक गॉर्ड आए तो थे फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन एक फिल्म को छोड़कर इन्हें किसी भी फिल्म में हीरो का रोल नहीं मिला और ये केवल एक साइड विलेन बनकर ही रह गए। जैक गॉर्ड का जन्म सन 1958 में राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतरी नगर कस्बे के शिमला गांव में हुआ था। बचपन से ही जैक को फिल्में देखने का बेहद शौक था। ये भी बड़े होकर हीरो बनना चाहते थे, लेकिन इनके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और इनके घर से कई लोग भारतीय सेना में थे। सो बचपन की ख्वाहिश को दिल में दबाकर ये पढ़ाई करने लगे और आखिरकार साल 1977 इन्हें इंडियन नेवी में सेवा करने का मौका मिल गया। इन्होंने इंडियन नेवी ज्वाइन तो कर ली, लेकिन अब भी इनके बचपन का ख्वाब इनके दिल में कहीं दबा था। 80 के दशक के शुरुआती साल में इन्होंने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए इंडियन नेवी की अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्मों में हीरो बनने के लिए ये मुंबई आ गए। जैक गॉर्ड लंबी चौड़ी कदकाठी के मालिक थे, सो जो भी फिल्म मेकर इन्हें देखता था वो इनसे इम्प्रेस जरूर होता था। अपनी इसी पर्सनैलिटी के दम पर इन्हें साल 1984 में पहली दफ़ा एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म थी इंसाफ कौन करेगा। इस फिल्म में धर्मेंद्र और रजनीकांत लीड रोल्स में थे। वहीं प्राण और अमरीश पुरी जैसे ढाकड़ कलाकार भी इस फिल्म में थे। जैक गॉर्ड इस फिल्म में जागीरा यानी प्राण के गैंग के गुंडे बने थे। अपनी पहली ही फिल्म से जैक गॉर्ड सिने प्रेमियों की नज़रों में चढ़ गए। जैक गॉर्ड के करियर की दूसरी फिल्म थी साल 1985 में रिलीज हुई 3D सैमरी। रामसे ब्रदर्स की ये फिल्म यूं तो अनिरुद्ध अग्रवाल को सेंटर में रखकर बनाई गई थी, लेकिन भीषण के धीर गंभीर और वफादार सिपहसालार के किरदार में जैक गॉर्ड भी दर्शकों की वाहवाही हासिल करने में कामयाब रहे। इस फिल्म में जैक गॉर्ड के लुक्स की काफ़ी चर्चा हुई थी। एक नया नवेला एक्टर इतनी शानदार एक्टिंग करेगा, ऐसा तो खुद रामसे ब्रदर्स ने भी नहीं सोचा था, लेकिन जैक गॉर्ड ने अपनी एक्टिंग से हर किसी को हैरान कर दिया। इनकी अगली बड़ी फिल्म थी 1987 में रिलीज हुई वतन के रखवाले। धर्मेंद्र, मिथुन और सुनील दत्त जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी में जैक गॉर्ड को किसी ने नोटिस नहीं किया, करते भी कैसे। जैक गॉर्ड का किरदार में इसमें केवल एक मामूली गुंडे का किरदार था, जो पूरी फिल्म में केवल 2-4 दफ़ा ही दिखा था। जैक गॉर्ड को जानने वाले लोगों का कहना है कि यहीं से जैक गॉर्ड के हीरो बनने का सपना टूटना शुरू हो गया। इसके बाद उन्हें फिल्मों में साइड विलेन और किसी छोटे मोटे गुंडे के किरदार ही मिले, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसने जैक गॉर्ड का हीरो बनने का सपना पूरा किया था। अगले साल जैक गॉर्ड नजर आए उस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में, लेकिन इस फिल्म में भी जैक गॉर्ड को एक गुंडे का किरदार दिया गया था। इसी साल एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था माला माल। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह लीड रोल में थे। इस फिल्म में एक क्रिकेट मैच का सीन था जिसमें जैक गॉर्ड तेज गेंदबाज बने थे। बैटिंग कर रहे नसीरुद्दीन शाह जैक गॉर्ड की गेंदों की खूब धुनाई करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब जैक गॉर्ड नसीरुद्दीन को ऐसे ऐसे बाउंसर मारते हैं कि उनके पास जैक की बाउंसर्स का कोई जवाब नहीं बचता। साल 1992 तक जैक गॉर्ड लगभग 22 फिल्मों में काम कर चुके थे और उनका हीरो बनने का सपना लगभग टूट चुका था। जैक गॉर्ड ने भी हीरो के रोल के लिए कोशिशें करना बंद कर दिया था, लेकिन इसी साल यानी 1992 में डायरेक्टर सुनील कुमार को अपनी फिल्म जंगल का बेटा के लिए एक ऐसे हीरो की ज़रूरत पड़ी जो कदकाठी में लंबा चौड़ा हो और जिसकी फिजिक टार्जन के जैसी हो। इत्तेफाक से जैक गॉर्ड में सुनील कुमार को अपनी फिल्म के हीरो की हर खूबी नजर आई और इस तरह जैक गॉर्ड अपने करियर की पहली और आखिरी फिल्म में बतौर हीरो नजर आए। जंगल का बेटा 1 जनवरी 1992 को रिलीज हुई थी। वैसे तो ये फिल्म जोर शोर से रिलीज की गई थी, लेकिन कमजोर कहानी और लचर डायरेक्शन के चलते ये फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही और इस तरह जैक गॉर्ड के हीरो बनने के ख्वाब पर पानी फिर गया। हालांकि एक्टिंग से जैक गॉर्ड का लगाव खत्म नहीं हुआ, वो आगे भी फिल्मों में काम करते रहे। बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि सुनील कुमार ने जैक गॉर्ड के साथ बतौर हीरो एक और फिल्म में काम करने का ऐलान किया था। इस फिल्म का नाम काली था। हालांकि जंगल का बेटा के फ्लॉप होने के बाद इस फिल्म का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ।
जैक गॉड साइड विलेन और विलेन के गुर्गे के तौर पर फिल्मों में काम करते जा रहे थे। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने तेजाब, तूफान, शहजादे, क्रोध, बंद दरवाज़ा, धर्म संकट, टहलका, प्रतिकार, अपराधी, फूल और अंगार, युगांधर, सुहाग, हम दोनों, वीरगति, साजन चले ससुराल, कोयला, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, चांडाल, लाल बादशाह, कारतूस, गंगा की कसम, जुड़वा, वास्तव, सुल्तान और जस्टिस चौधरी जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। अपने करियर में इन्होंने लगभग 80 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन सभी में ये गुंडे बदमाश के किरदारों में ही नजर आए। इनके निभाए सबसे यादगार किरदारों में करण अर्जुन का शमशेर सिंह और वास्तव का फ्रैक्चर बांडिया का किरदार है। जैक गॉड को हमेशा इनके इन किरदारों के लिए याद किया जाएगा। अपने करियर में जैक गॉड ने अपने दौर के हर बड़े सितारे के साथ काम किया। एक्टिंग जगत में जैक बिना ब्रेक के काम करते रहे। 1984 में अपनी पहली फिल्म से लेकर 100 साल में अपनी आखिरी फिल्म तक जैक हर साल कम से कम 1 या 2 फिल्मों में तो नजर आ ही जाते थे। फिल्मों से मिले पैसों से जैक गॉड ने मुंबई में अपना खुद का घर बनाया और उसी घर में ये अपने परिवार के साथ रहा करते थे। कहा जाता है कि सन 2000 के आसपास मुंबई शहर में इन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली थी। 8 जून सन 2000 के दिन की बात है। दोपहर का समय था। जैक गॉड अपने घर में बैठे थे। इन्हें अचानक एक बेहद तेज दिल का दौरा पड़ा और इनकी मौत हो गई। जिस समय इनकी मौत हुई थी उस समय इनकी उम्र मात्र 41 साल ही थी। जैक गॉड के इस तरह अचानक दुनिया से चले जाने पर पूरा बॉलीवुड जगत हैरान था। देश भर के सिने प्रेमी सकते में थे और हर कोई दुखी था। जैक गॉड की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं। इनका बड़ा बेटा अमित जैक गॉड भी इनकी ही तरह एक एक्टर है। जैक गॉड भले ही इस दुनिया से बेहद कम उम्र में चले गए हों, लेकिन उनकी फिल्मों ने उन्हें इस देश के सिने प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो दोस्तों, आपको जैक गॉड की कौन सी फिल्म या किरदार पसंद आया था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल कृष्णा फिल्मी टीवी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।